वेलकम टू रॉकेट मैथ्स। दोस्तों, सिचुएशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और सिचुएशन को हमें अलजेब्रा मतलब एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसे ग्राफ आलेख विधि द्वारा सॉल्यूशन भी निकालना है। सिचुएशन ये है कि आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु से मेरी आयु 7 गुना अधिक थी और 3 साल बाद मेरी आयु तेरी आयु से 3 गुनी होगी। तो इस परिस्थिति को हमें बीज गणितीय रूप में अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तथा उसका सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफ मेथड से, मतलब आलेख खींच करके और तब एक्स वाई का मान निकालना है। तो आइए हम सिचुएशन को अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर आफ्ताब और उसके बेटी की आयु का सवाल है या कभी भी आयु का सवाल हो तो बेहतर ये होता है कि हम वर्तमान आयु को मान लें। तो यदि हम आइए हल्का सा प्रयास करते हैं, यदि हम आफ्ताब की वर्तमान आयु को x ईयर्स मान लें और उसकी बेटी की आयु y वर्ष मान लें तो 7 साल पहले आज की आयु जितनी आज की आयु है उसमें 7 माइनस करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आफ्ताब की वर्तमान आयु x है तो 7 साल पहले इसकी आयु x -7 थी और बेटी की आयु y -7 होगी। और प्रश्नानुसार ये आफ्ताब की आयु है और ये उसके बेटी की आयु है। तो बेटी की आयु छोटी है और आफ्ताब की आयु बड़ी है और ये कितनी गुनी बड़ी है तो 7 गुनी बड़ी है। तो छोटे को अगर हम 7 से गुणा कर दें, इसको 7 से गुणा कर दें ऐसे 7 इंटू ये, तो ये दोनों रिलेशंस बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक सिचुएशन ऐसे आ गया कि x -7 बराबर हो गया। अब गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं तो 7y -7 7 49 और फर्दर सिंप्लीफाई करने पर x -7y एंड -7 पहले से है और +49 बराबर 0 आ गया राइट साइड में। तो x -7y एंड प्लस 9 में से 7 गया तो 2 और ये 42 बराबर 0। और पहला इक्वेशन हमारे सामने यही आ गया। तो अब हम बाकी को हटाते हैं और एक इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ये आ गया कि x -7y। अब पहला इक्वेशन हमारे सामने आ गया कि x -7y एंड प्लस 42 बराबर 0। दूसरी स्थिति को भी हम अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी स्थिति का वर्णन कुछ ऐसे है कि आज की आयु आफ्ताब की x वर्ष और बेटी की आयु y वर्ष हमने मान लिया है। तो 3 साल बाद अब दोनों की आयु में 3 जोड़ना होगा बल्कि। तो आफ्ताब की आयु 3 साल बाद x + 3 होगी और बेटी की आयु y + 3 हो जाएगी। और प्रश्न कह रहा है कि बेटी की आयु छोटी है, बाप की आयु बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है तो 3 गुना। तो छोटे को प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि इसको अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और बराबर 3 टाइम्स y + 3 था 3 साल बाद की आयु। तो x + 3 बराबर 3y एंड प्लस 9 था 3 का 9। तो x -3y एंड प्लस 3 -9 बराबर 0, मतलब x -3y एंड -6 बराबर 0 है। तो यहाँ पर
ये वाला टर्म हमने -6 लिखना है। तो अलजेब्राइकली हमने दोनों सिचुएशन को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। अब ग्राफिकली इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कई मेथड्स हैं, लेकिन आइए मैं एक बेहतरीन मेथड की यहाँ चर्चा करूँगा। हम क्या करते हैं कि पहले रिलेशन के लिए ऐसा एक डाटा लेते हैं जिसमें x और y हम ऐसे लिख लेते हैं, और रिलेशन ले रहे हैं पहला x -7y और +42। इसमें हम x को अगर 0 कर दें, x को 0 कर दिया तो रिलेशन ऐसे बनेगा कि -7y + 42 बराबर 0 और 7 × 42, तो y का मान आ रहा है 6। तो अगर हमने 0 रख दिया x के लिए तो y का मान 6 आ गया। इसी तरह से दूसरा, अगर हम y को 0 कर दें तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, और तब ये बचेगा कि x + 42 बराबर 0। तो x का मान यहाँ, मतलब y का मान अगर 0 रखें तो x का मान -42 आ रहा है। ये थोड़ा सा इररिलेवेंट लग रहा है। हम कुछ ऐसा करें, पहले लिख लेते हैं y को 0 ले लिया तो x का मान -42 आ रहा है। अब ऐसा करते हैं कि y का मान इस तरह से रखें कि थोड़ा y का मान बढ़ा देते हैं ताकि x का मान कम हो जाए। तो 7 × 28, 7 × 5 35। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको नहीं लेते, बल्कि y का मान रख देते हैं। y का मान कितना रख दिया जाए, तो 5 रख दिया जाए। y का मान हम 5 रख देते हैं। तो अब रिलेशन को देखिए कि y की जगह 5 रखने पर x - 7 × 5 एंड +42 ये 0 के बराबर होगा। तो ये 35 हो गया। तो 42 में से 35 गया तो बचेगा x + 5 + 7, x + 7 बराबर 0। मतलब तब x का मान -7 आ रहा है। तो ये उचित लग रहा है। अब यहाँ पर -7 ले लेते हैं, और तब हम सिर्फ 2 ही मान रखते हैं, x का मान 0 और y का मान 6। ये रेलिवेंट है, इसको लेना चाहिए। और हमने ये 0 और -42 को छोड़ा क्योंकि x का मान -42 ग्राफ पर ये लंबा हो रहा है। तो हमने y के लिए 5 ले लिया और तब x का मान -7 आया। ये रेलिवेंट है, ये ठीक है, इररिलेवेंट नहीं है। तो 2 मान हमने इस इक्वेशन के लिए निकाल लिया क्योंकि ग्राफ खींचना है। और दूसरा रिलेशन, हमारे पास जो दूसरा रिलेशन है, अब एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा है, ये इक्वेशन है x - 3y एंड -6 बराबर 0 है। इसके लिए भी वैसा ही करते हैं, x लिख लेते हैं और यहाँ y लिख लेते हैं। और एक बार हमने x को 0 कर दिया तो x को 0 कर देंगे तो -3y - 6 बराबर 0। तो y का मान तो -2 आया। ये रिलेवेंट है, अच्छा छोटा आ गया, ठीक ठाक है। अब इसी तरह से हम y के लिए 0 रख लेते हैं तो x का मान 6 हो जाएगा। अब ये दोनों मान से हम ग्राफ खींचना पसंद करेंगे क्योंकि ये ठीक ठाक मान है। तो बाकी सारे को इरेज करते हैं, ये हटाते हैं। और आइए अब हम देख लेते हैं रेंज को। x का मैक्सिमम मान ये -5, इधर -7 है और इधर +6 है। तो हम ग्राफ कुछ ऐसे लेते हैं, x एक्सिस को, और ये डाटा ऊपर लिख लेते हैं ऐसे, x एंड y। x का मान 0 तो y का मान 6, और हमने चुना है x का मान -7 और y का मान 5 है, ये पहला। और दूसरा सिचुएशन ये है कि x एंड y हमने ले लिया है, x 0, y का मान -2 और x 6 है तो y का मान है 0। ये 2 सिचुएशन पर हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं, बाकी को इरेज करते हैं इसको। तो 2 एक्सिस x एंड y लेते हैं और आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये ले लिया x ओरिजिन एंड x डैश -1, ये y और ये y डैश। तो x का मैक्सिमम मान हमें 6 चाहिए,
यहाँ एक डिवीजन है, 1 2 3 4 5 और 6 इधर कहीं आएगा, 6 ले लेते हैं। y का मैक्सिमम मान है 6, 5 है और इधर माइनस, मतलब 6 ये भी है, तो 1 2 3 4 5 और इधर कहीं 6 आएगा, यहाँ तक 6 ले लेते हैं। x का मान -7 तक है, तो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और x देश हटा करके 7 तक ले लेते हैं, ये हो गया -6 और इधर -7 यहाँ तक ले लिया, x इधर ले लिया। अब आइए पॉइंट लेते हैं, x 0 है तो y का मान 6 है, x 0 तो y का मान 6 है, मतलब पॉइंट हमारा ये आ गया। ये यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं 0 और 6 और दूसरा पॉइंट x का मान -7, मतलब ये पॉइंट आ गया, x का मान -7 और y का मान 5 है, y का मान 5 है, तो इधर y का मान यहाँ पर 5 है, तो ये पॉइंट इधर कहीं आएगा, ऐसे आ गया। तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट्स मिल गए और हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन हमारा था x - 7y एंड -42 बराबर 0। इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया ऐसे। दूसरी सिचुएशन में x का मान 0 है तो y का मान -2, तो ये y का मान एक इधर कहीं 2 इधर है, तो यहाँ पर आएगा ये -1 और -2, मतलब पॉइंट ये आ गया। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0 एंड -2 और दूसरा पॉइंट है 6 एंड 0, तो दूसरा पॉइंट ये आएगा। इन दोनों को हम ज्वाइन करके ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफिकली हमने सिचुएशन को ऐसे लिख दिया। इसके लिए इक्वेशन है x - 3y एंड -6 बराबर 0। इस तरह से हमने दिए हुए सिचुएशन का ग्राफिकली और बीजगणितीय रूप देने का भरपूर प्रयास किया और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दूसरी सिचुएशन में हम बात कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी क्रिकेट टीम का एक कोच है, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे और टोटल कीमत इनको चुकाना पड़ा 3900। तो हम मान लेते हैं कि एक बैट का कॉस्ट 100 रुपया है और एक बॉल का कीमत y रुपया है। तो 3 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट टोटल कितना हुआ, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए 1 मिनट के लिए हमें मौका दें। मौका इस तरह से कि हमने मान लिया है कि एक बैट का कॉस्ट 100 रुपया, तो 3 बैट का कॉस्ट 3x हो जाएगा और एक बॉल का कॉस्ट अगर y रुपया है तो 6 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 6y और ये सब मिल करके 3900 रुपया हुआ है। अब देखिए इस सिचुएशन को हमने अलजेब्राइक रूप देने का प्रयास किया तो 3x + 6y बराबर 3900 हुआ। अब दोनों तरफ अब 3 से भाग देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 3 से भाग लगेगा। तो 3 को अगर कॉमन कर ले बल्कि, तो ये ऐसे आया कि x + 2y बराबर, ग्राफ ड्रॉ करना है इसलिए यहाँ पर 3900 और तब हम कहेंगे कि x + 2y बराबर हो जाएगा, 3 से भाग देंगे इसमें तो ये 1300 आ गया। तो पहले सिचुएशन के लिए हमारे पास रिलेशन आ गया कि x + 2y बराबर 1300। इसका दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लेट अस सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, मतलब एक और बैट खरीदा तो एक बैट का कॉस्ट हो गया x और 3 बॉल खरीदे तो 3 × y और ये कुल पैसा हुआ था 1300। तो कहा जाएगा कि
इस सिचुएशन के लिए ये इक्वेशन हो गया। अब दोनों से हमने अलजेब्राइक फॉर्म दे दिया सिचुएशन का, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम सिचुएशन करते हैं। बात वही थी, इस सिचुएशन को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो बेहतर ये होगा कि हम लिख लेते हैं x के लिए 1300 एंड -2y कर दिया, या इसी के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2y बराबर 1300 -x, या y बराबर हो जाएगा 1300 है 1300 -x, और दूसरा कि 1300 -x अपॉन 2। अब पहली स्थिति में, इस स्थिति में हम x और y का मान रखें। हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स सफिशिएंट हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो 2y बराबर 1300 -x है। अब x का मान कितना रखा जाए? मान लीजिए कि x का मान 9 4 13, x का मान हम 400 रखते हैं, तो 9 4 13 450। ऐसा मान रखें कि x और y लगभग दोनों का सेम रेंज है। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर हम ग्राफ ऐसे एक डाटा ले लें और यहाँ पर आइए हम इस डाटा में वैल्यू रखते हैं, एक जगह x और दूसरी जगह y। तो फर्स्ट सिचुएशन में मतलब 2y बराबर 1300 -x में x का मान 400 रखते हैं, तो 1300 में 400 घटा देंगे तो 9 4 13 900 बचेगा। 9 को 2 से भाग देंगे तो y का मान आएगा, तो y का मान मतलब 900 और बटे 2 तो 450 होगा। तो x का मान 400 रखने पर y का मान 450 होगा। और दूसरी सिचुएशन में अब y के लिए रखते हैं, x का ही मान रखते हैं हम, या वही चीज ये है, x का मान कितना रखा जाए अब कि y का मान नहीं। यहाँ पर हम बदलते हैं, ऐसे बदलते हैं। इसी रिलेशन से हम ऐसे लिखे हैं कि x बराबर है 1300 -2y। तो y का मान अगर कितना रख लें, y का मान 400 रख लीजिए, 4 दूना 8, तो 13 में से 8 गया, 8 5 13, तो 8 5 13 400। हमने y का मान रख लिया 400, तो 4 दूना 8, 1300 में से 800 निकालते हैं तो 500 बचेगा। तो x का मान 500 आ गया। तो यहाँ हम x का मान 500 लिख लेते हैं। रेंज कोई ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, 400 450 400 और 500 के बीच में आया, तो ये सिचुएशन चलेगा। अब दूसरी सिचुएशन मतलब x + 3y बराबर 1300 है, तो इसमें हम x बराबर लिख सकते हैं कि 1300 -3y, एक तो ऐसे, और दूसरा लिखेंगे कि y बराबर हो जाएगा 1300 -x, अब बटा कर देते हैं 3, तो 9 9 3 3 का 9, 9 5 9 कब आएगा, 9 हो जाएगा ये 400। x का मान यहाँ पर दूसरी स्थिति में हम फिर एक डाटा बनाते हैं और सिर्फ 2 ही वैल्यू रखते हैं। आई x और y ऐसे ले लिया हमने, और यहाँ पर x के लिए अगर हम 400 रख देते हैं, देखिए x के लिए हमने 400 रख दिया, तो y का मान कितना होगा, तो 1300 में से 400 9 4 13 होता है, 900 बचेगा। 900 को 3 से भाग देंगे तो 300 आ गया, तो 9 3 3 का 9, तो y का मान आ जाएगा 300। अब पहली स्थिति ये है, एक और मान रखते हैं, ये 1300 है, 1300 में 3y है, 1300 -3y 600, 200, 600 घटा लीजिए, दोनों बार एक तरफ ठीक नहीं होगा। हम इसके लिए रखते हैं कितना, 200 रखे, 2 3 गुना 600 ठीक नहीं है, 300 रखे, 3 3 का 900, तो 400 बचेगा। तो 300 तो रख लिया है, आइए 400 चाहते हैं 12, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर y का मान हम 300 रख लेते हैं, 3 3 का 9 4
तो y का मान हमने 300 तो रखा है, इसलिए हम बढ़ा देते हैं 350। 350 रखते हैं तो ये भी ठीक नहीं होगा, बल्कि हम 400 रख लेते हैं। चलिए 400 रखते हैं तो 4 दिया 12, 12 से 100, तो y का मान हमने 400 रख लिया, तो x का मान ये 100 आ गया। अब आइए, कोई बात नहीं, आइए हम खींचते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हुए आइए क्या ध्यान रखना है, x का मैक्सिमम मान है 500 और y का मैक्सिमम मान है 400। ठीक रेंज आया है हमारा। अब हम ऐसे x और y के लिए ग्राफ ले लेते हैं और एक डिवीजन को कितना रखा जाए, 100 रख लेते हैं। मान लीजिए कि एक स्मॉल डिवीजन 100 है, तो दूसरा हो जाएगा 200 और इस तरह से यहाँ 300 और पुनः आगे बढ़ते हैं 500 तक लेते हैं, तो ये 400 और यहाँ 500 ले आ गया, माइनस नहीं है, यहाँ पर 100 ले लिया, फिर ये 200, फिर 300, 400 और थोड़ा बढ़ाएंगे 600 आएगा। तो x का मान 400 तो y का मान 300, x का मान 400 यहाँ y का मान 300। इस तरह से यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट, ये हो गया 400 और 300 का रेंज। अभी ये हमने पॉइंट ले लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ लेते हैं कि x का मान 100 है तो y का मान 400 है, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमारा पहला ग्राफ, ये जो ग्राफ आया था, ये आया था किसके लिए, ये हमारा आया है x + 3y = 1300। x + 3y = 1300 के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और दूसरा है कि x का मान 400 तो y का मान 450, तो ये 400 और 450 यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, इधर 400 इधर कहीं पॉइंट आ रहा है इधर। और दूसरा है कि 500 x का मान और ये 400, तो ये पॉइंट इधर कहीं आ रहा है, ऐसे 400 यहाँ पर आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट को खींचते हुए आगे करते हुए ऐसे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और इस सिचुएशन को ग्राफ पेपर पर आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि रेंज x और y का इस तरह से रखा जाए कि एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा ना आए, ताकि हमें दिक्कत का सामना करना पड़े। दोनों का रेंज सेम है, जैसे यहाँ पर 400, 300, 100 के बीच में आ रहा है तो चलेगा। अब अगला सिचुएशन की बात हम कर लेते हैं। अगले सिचुएशन में ऐसा है कि 2 किलो सेब का कॉस्ट और 1 किलो अंगूर का कॉस्ट, ये दोनों मिल करके 160 रुपया होता है। और 1 महीना बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का कीमत 300 रुपये होता है। तो इसको हमें अलजेब्राइकली शो करना है। आइए हम मान लेते हैं कि 1 किलो सेब का कीमत 100 रुपया है तथा 1 किलो अंगूर का कीमत y रुपया है। तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का कीमत हम लिख सकते हैं 2x + y = 160 रुपया। 1 महीना बाद 160 रुपये हुआ ये। 1 महीना बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, मतलब 4x + 2y, और ये सारा पैसा हो गया 300 रुपया। यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन में 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ऐसे आ गया कि 2x + y बराबर आ गया 150। अब ये 2 रेखाएं लगभग समानांतर होंगी, क्योंकि 2x + y 160 है और 2x + y = 150 है। मतलब अगर कोएफिशिएंट मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लिया जाए, तो यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ना बराबर है c1/c2 के। मतलब ग्राफ समान, दोनों रेखाओं के लिए, दोनों समीकरण के लिए जो रेखाएं आएंगी एक दूसरे के समानांतर आएंगी। लेकिन हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो
यहाँ पर चेक नहीं करना है। तो आइए हम ग्राफ के लिए आपसे एक ही बात करेंगे कि इसमें y का मान हम इस रिलेशन को बताना चाहेंगे कि ये फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके लिए वही काम x एंड y ले लें। पहले x को 0 कर दीजिए तो y 160 आ गया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये रेंज बढ़ गया। तो x का मान हमने 0 किया था तो y का मान 160 आ गया। इसको छोड़ देते हैं, x को बढ़ा देते हैं। x को यहाँ हम 160 है तो x को अगर हम 10 x को लगभग 40 गुना 80, आप 50 गुना 100, आप 50 कर लीजिए x को। x का मान अगर 50 करते हैं तो 50 गुना 100 और 100 160 में से घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा 60। ये बेहतर होगा। हमने x का मान यहाँ पर 50 रख लिया तो y का मान 60 आ गया। अब y का मान अगर 0 रखते हैं, आइए y का मान अगर 0 कर लिया तो x का मान 160/2 मतलब 80 आ जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो रहने दीजिए, क्योंकि 50-60 है तो 80 चलेगा। वही काम यहाँ इस दूसरे के लिए करते हैं ना, हम x एंड y ले लेते हैं ऐसे। अब x का मान 0 न करके x का मान यहाँ पर भी 50 है, हम 60 कर लेते हैं। चलिए, तो x का मान 60 कर लिया तो 60 दूना 120, 150 में से 120 घटाएंगे तो ये 30 आएगा। तो y का मान 30 आ गया। और y का मान अगर 0 कर दें तो 150/2 मतलब 75, x का मान 75 आ गया। हमारे पास दोनों ग्राफ के दोनों लीनियर पेयर के लिए ग्राफ का हमने रिकॉर्ड ले लिया। अब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में x और y पर रेंज कितना लें, तो x का मैक्सिमम वैल्यू 80 है और y का मैक्सिमम वैल्यू 60 है। तो आइए ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा रूप हम दे देते हैं, इस तरह से ग्राफ ले लेते हैं। x एक्सिस ये हो गया ओरिजिन, इधर x ले लिया और x का 80 है तो हम एक डिवीजन को 10 ले लेते हैं। ये 10 हो गया तो इधर 20 हो जाएगा, इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, फिर 70, 80, यहाँ तक कर लिया, 80 कर लिया। और y का मैक्सिमम मान है 60 तक, तो यहाँ 10 ले लेते हैं। ये 20 हो गया, इस तरह से 30 हो गया, 40, 50, 60, इधर 60 हो गया। अब आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x का मान 50 है तो y का मान 60 है। 50 और 60 इस तरह से, इधर से ये 50 इधर 60 तो पॉइंट यहाँ आएगा। और दूसरा है कि x 80 है तो y 0 है, मतलब ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों को अगर मिला करके ग्राफ खींचा जाए तो ये ऐसे आएगा। और दूसरे पॉइंट को x का मान 60 और y का मान 30, तो x का मान 60 यहाँ, y का मान 30 यहाँ, तो पॉइंट इधर कहीं आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। और दूसरा है कि x का मान 75 तो y का मान 0 मतलब यहाँ आ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ऐसे आ रहा है। हमने दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास किया और वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने दिए हुए सिचुएशन का प्रयास किया कि अलजेब्राइकली उसको एक्सप्रेस करें और अलॉन्ग विथ अलजेब्राइकली ग्राफिकली भी शो करने का प्रयास किया।